नमस्कार, मैं हूं श्रुति राधेश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। जयपुर सिर्फ एक हादसे का गवाह नहीं बना है, बल्कि 8 जिंदगियों की दर्दनाक मौत और सिस्टम की चौंकाने वाली नाकामी का गवाह बन चुका है। राजधानी के खोनागोरियम इलाके में मंगलवार सुबह जो हुआ, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक रिहायशी बस्ती में बने छोटे से मकान में अचानक आग लगी और देखते ही देखते वो मकान मौत के कुंड में बदल गया। कुछ ही मिनटों में चीखे, धमाके और आग की लपटें पूरे इलाके में फैल गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक 8 लोग जिंदा जल चुके थे। इनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था, 2 सगे भाई भी थे और कई ऐसे लोग भी थे जो रोज की तरह काम पर आए थे, लेकिन शाम तक उनके घरों में सिर्फ मातम पहुंचा। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई लाइसेंस प्राप्त फैक्ट्री नहीं थी, ये एक अवैध फटाका फैक्ट्री थी जो थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पिछले करीब 2 साल से चल रही थी। सवाल यह है कि आखिर 2 साल तक बारूद आता रहा, मशीनें चलती रही, मजदूर काम करते रहे, फटाके बनते रहे और किसी को कुछ पता नहीं चला। क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं थी? क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गई? बताया जा रहा है कि जिस मकान में ये फैक्ट्री चल रही थी, वहाँ शादी ब्याह और बड़े आयोजनों में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज पायरो और अन्य फटाकों की पैकिंग की जाती थी। हादसे के वक्त 11 मशीनों पर बारूद भरा जा रहा था। करीब 50 किलो विस्फोटक सामग्री मौजूद थी। अचानक आग लगी और फिर पूरा मकान आग के गोले में बदल गया। कुछ लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, कुछ लोग चिंगारी की आशंका जता रहे हैं। लेकिन असली सवाल आग लगने का नहीं, असली सवाल यह है कि मौत का ये कारखाना आखिर चल कैसे रहा। इस हादसे की सबसे दर्दनाक कहानी 2 सगे भाइयों की है, आजिम और बिलाल, जिनकी जिंदगी एक साथ खत्म हो गई। बिलाल सिलाई का काम करता था, उसका काम छूट गया था। मंगलवार को वो सिर्फ अपने छोटे भाई आजिम से मिलने फैक्ट्री पहुंचा था। दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे, भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों की जली हुई लाशें बाहर निकाली गई। एक परिवार ने एक साथ अपने 2 बेटे खो दिए। सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने एक साथ 2 जनाजे देखे होंगे। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये कोई अकेली फैक्ट्री नहीं है। करीमनगर, जावेद नगर और आसपास के इलाकों में ऐसे 100 से ज्यादा घर हैं जहां अवैध रूप से फटाके बनाए जा रहे हैं। 50-50 गज के मकानों में बारूद भरा जा रहा है, मजदूरों से काम कराया जाता है और पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर बैठा दिया जाता है। अगर ये सच है तो ये केवल एक फैक्ट्री का मामला नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क का मामला है। सवाल ये भी है कि क्या इन अवैध फैक्ट्रियों को किसी का संरक्षण प्राप्त है? आखिर इतनी बड़ी गतिविधि बिना किसी की जानकारी के कैसे चल रही थी? घटना के बाद पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई की बात कही है। फैक्ट्री मालिक और मकान मालिक की तलाश की जा रही है, लेकिन जनता पूछ रही है कि कार्रवाई अब क्यों? जब लोग जिंदा जल गए तब कार्रवाई क्यों? जब परिवार उजड़ गए तब कार्रवाई क्यों? जब 8 लोगों की जान चली गई तब सिस्टम क्यों जागा? अगर समय रहते कार्रवाई होती, अगर किसी अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, अगर किसी ने इस अवैध कारोबार को रोका होता, तो शायद आज 8 घरों में मातम नहीं पसरा होता। यह हादसा सिर्फ आग से हुई मौतों की कहानी नहीं, यह उस लापरवाही की कहानी है जो धीरे धीरे लोगों की जान ले रही है। ये उन सवालों की कहानी है जिनका जवाब सिस्टम को देना होगा। आखिर थाने से 1 किलोमीटर दूर मौत का कारखाना कैसे चलता रहा? बीट कांस्टेबल क्या कर रहे थे? स्थानीय खुफिया तंत्र कहाँ थे? रिहायशी इलाके में बारूद का भंडारण किसकी मिलीभगत से हो रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, 8 मौतों का जिम्मेदार कौन है? जयपुर के खोनागोरियम में सिर्फ मकान नहीं जले हैं, लोगों के सपने जले हैं, परिवार जले हैं और सिस्टम की संवेदनहीनता भी सबके सामने जलकर राख हो गई। अब देखना ये होगा कि जांच सिर्फ फाइलों तक सीमित रहती है या सचमुच उन लोगों तक पहुंचती है जिनकी लापरवाही ने 8 लोगों की जिंदगी छीनी।